हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम मंदात्मा प्रावेशांति पराशा भूति मपास्ते अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। जरा समझ में आ रहा है तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। हाय 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 हाय। बात नहीं समझ में आई तो आला हजरत की जबान समझिए। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत ढीला ढाला मजमा है। तकरीर सुनने का मिजाज है। बोलिए कितने लोग चाहते हैं? कुछ लोग नहीं चाहते हैं। जितने लोग चाहते हैं दोनों हाथों को उठाकर फिजा में लहराकर एक बार अच्छी नीयत से अपने नबी को पुकारिए। बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए जिनका हाथ ठीक है उठाइए। अगर हाथ में कोई दिक्कत है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमने बड़े बड़े आलिमों से सुना है जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में लकवा नहीं मारता है। दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। आमीन। दो तीन लोग पीछे नहीं उठाए हैं उनको ठंडी में कश्मीर भेज दे। ठंडी में कश्मीर। हजरात शरे शाम से अब तक उलमाए रब्बानी ने लड़का है कहाँ जा रहा है? अब ये जा रहा है। कोई एक नंबर दो नंबर नहीं, बैठो अब। जिनको जाना है जाइए। जाने वाले को हम क्या कोई नहीं रोक सकता है। जिनका टाइम हो जाता है वो चला जाता है, जलसा से जाए चाहे दुनिया से जाए। हाँ कौन रोक पाएगा उसको। सुनिए तकरीर सुनने का मिजाज है। जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए या रसूल अल्लाह। शरे शाम से लेकर अब तक उलमाए रब्बानीन से बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने समाप्त कर ली। अभी मुझसे पहले शायर हिंदुस्तान, शायर इनकलाब हजरत शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, बड़ी अच्छी नात उनसे आपने समाप्त की। वाकई मोहब्बत से और लगन से पढ़ते हैं ये कलाम। और नकीब आज़म हिंदुस्तान का क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने जो अभी मेरे ताल्लुक से इतने साफ शफाफ जैसे कि अल्फाज निकाल रहे थे, जैसे कि धोबी घाट पर पटक पटक के लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी अच्छी नकाबत होती है। अपने वक्त के अच्छे अदीब हैं, अच्छे नकीब हैं, अच्छे आलिम हैं। मैं कहता हूं कि आने वाले फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जब पूरे सीमांचल की नकीबों की फहरिस्त बनेगी ना तो एक नाम हजरत मौलाना कौनैन साहब जी। अच्छी शायरी होती है। दूसरी जानिब सरप्रस्ते जलसा, कायद अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना खुर्शीद आलम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। सदर जलसा हजरत अल्लामा मौलाना इसहाक साहब क़िबला, इनकी सदारत में आज का जलसा कामयाबी की तरफ रवां दवा है। हजरात उलमाए रब्बानीन का एक अजीम काफिला है। सबों का नाम तो नहीं जानता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान हैं सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। अरे वाह 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 वाह। अरे बहुत अच्छा काम का आदमी है। वाह वाह।
अरे कल भी आइएगा बस बारी आप। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए। जान देने की जरूरत नहीं है, हाँ 2-3 घंटा टाइम देने की जरूरत है। हाँ जान मत दीजिए, वो जमाना खत्म है। टाइम दीजिएगा ना, तकरीर शुरू कर दें। तैयार हैं? ये लोग जा रहे हैं कि आ रहे हैं झोला लेके? हाँ वो लोग आ रहे हैं अपनी अच्छा आ रहे हैं, चलिए। हजरात, अभी आप शायर हिंदुस्तान और इनके अलावा कई शोरा से उर्दू में शायरी सुनी है। हम 2-3 शेर संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ें? पढ़ें? तैयार हैं? तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मय्य मंगलम, ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम ए हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? समझे कि नहीं? अच्छा लगा? हाँ वही अच्छा लगता है आपको जो समझ में नहीं आता। मतलब समझाते हैं? सब लोग तैयार हैं? मतलब सुनाए? अपनी आदत है तकरीर करने से पहले हर जलसे में हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क़ नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपने मजहब का मंत्र पढ़ते हैं। हम लोग धर्म इस्लाम के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपना कलमा पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए मधुमक्खी की तरह मत पढ़िए, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के स्पेशल पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा है। कृष्णवता ने अतम प्रीतम बलोतम सोनम शक्ति मां संग्रम ने बाबन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बेकुन प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम में को बशीर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय करोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते दिराहु अष्परिकातकायम सुकर्णम वर्णम स्नेवरम अबो विदम शोषवा। ए चंदा क्यों कर रहे हैं? रुकिए उसको। हाँ तकरीर होने दीजिए, पहले पहले तकरीर हो जाए। बड़ी लंबी संस्कृत पढ़ दिया हूं, मतलब सुना दूं? मतलब सुनाऊं? तैयार है? और जोर से बोलिए तैयार है? अच्छा माशाअल्लाह। पंडित जी किताब कहती है ला इलाहा ने बापन। अक्सर जगहों पर कलमा की फजीलत में सुनाता हूं, आज भी सुन लो, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। नबी का जिक्र कभी पुराना नहीं होता। जोर से बोलिए और जोर से। कुछ पहले ये बाजा वाले हैं, बहुत अच्छा इनका बाजा बज रहा है। बहुत पहले 10, 15, 20 साल पहले एक तराना बजता था नहीं? तुम तो ठहर परदेसी। अब कहीं बजता है? वो जो कहीं बजता है, अगर ये बजाएगा तो नौजवान सब मार के भक्किया छोड़ा दे, बंद करो। बोला क्यों? बोले बहुत पुराना है। लेकिन ये दुनियावी गाना है जिसको लोग बार बार सुनने को तैयार नहीं है। एक नबी का तराना है, नबी की नात है। जब कोई जलसे में पढ़ता है तो आप कहते हैं शरफुद्दीन साहब उसी कलाम को पढ़ो जो पिछले साल तुमने पढ़ा था, उसी नात को पढ़ो जो तुमने किशनगंज में पढ़ा था, उसी नात को पढ़ो जो तुमने कटिहार में पढ़ा था। समझ में बात नहीं आई? एक दुनियावी तराना है जिसको सुनने को तैयार नहीं है, एक नबी की नात है जिसको बार बार सुनने को तैयार है। पता चला दुनियावी गाना सुनने से दिल काला होता है, नबी का जिक्र बार बार सुनने से दिल इसके नबी का मदीना होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जोर से हाथ बोलो या रसूल अल्लाह। मज़हबे इस्लाम नूरे नबूवत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी नारे तकबीर नारे रिसालत। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि हमारे और आपके दरमियान जहाँ पे ख्वाजा खुर्शीद साहब के साथ तशरीफ रखते हैं हजरत अल्लामा इब्राहिम साहब की तकरीर हो रही है। हमारे और आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक इज्जत माम सीमांचल का टाइगर भाई जनाब तौसीफ आलम साहब की आमद हुई है। मैं कमेटी की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ए भाई साहब बैठ जाओ, बैठ जाइए सब आना जाना बंद कीजिए। अब चुपचाप बैठिए, थोड़ी देर मेरी तकरीर होने दीजिए। अफरा तफरी ज्यादा बड़ा जलसे होने में भी गड़बड़ हो जाता रहता है। इतना लोग आना जाना करते हैं कि मिजाज खराब हो जाता है। तकरीर शुरू कर रहा हूँ। पंडित जी कहते हैं ला इलाहा बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, गुनाह मिट जाता है। क्या मिटता है? गुनाह मिटता है, पाप मिट जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय बासी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग जाना चाहते हैं? आईना में देख के आए हैं जन्नत में जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज की बात आई तो जन्नत में कौन जाएगा? बोले हुजूर हम भी जाएगा, हम भी जाएगा। इतनी आसानी से जन्नत मिलेगी? इतना मार मारेगा फरिश्ता ना, जो करतूत है मिजाज ठीक हो जाएगा वहीं। इसलिए जलसा सुनो और जलसे से उठो तो नमाज शुरू करो। जरा जोर से कहो दो सुभान अल्लाह। बंद करो ना ये फोटो टोटो। जलसे से उठिए तो नमाज शुरू कीजिए। हमारा तो मामला है, इतने उलमाए कराम आए, रात भर जलसा चलेगा 3 बजे तक। कितने बजे तक? 3:30 बजे जलसा खत्म होगा। इधर फजर की अजान होगी, आप जाके ये है हमारे जलसे का रिजल्ट। अल्लाह अल्लाह 5 लाख रुपए खर्च होते हैं इतने बड़े जलसे करने में। अल्लाह अल्लाह और 5 नमाजी नहीं है। अल्लाह ये सारे पैसे कहां जा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं कहना चाहता हूं जलसा कराने वालों, जलसा का बजट कमजोर कीजिए और जलसे का पैसा बचाइए। गरीब की बेटी की शादी कराइए, मत कीजिए 5 लाख का जलसा। इतना बड़ा जलसा कराने में एक कमेटी बनाई जाती है, मदरसा चलाने में कमेटी बनाई जाती है, मस्जिद में टाइल्स लगाने के लिए कमेटी बनाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, टाइल्स लगाने के लिए कमेटी बनाओगे, जलसा कराने के लिए कमेटी बनाओगे, गरीब की बेटी की शादी कराने के लिए कौन कमेटी बनाएगा? बताओ। ये ठाठे मारता हुआ सैलाब की तरह आकर, क्या बात है, क्या बात है। ये अपने घरों से आकर यहाँ रात भर बैठकर नारे तकबीर, नारे रिसालत कर रहा है। अल्लाह झूठा नारा। नमाज नहीं पढ़ते पागल, पकड़े जाओगे मैदान कयामत में। और इस जलसा कराने वाले से भी पूछा जाएगा। हमें 15,000 की फिक्र नहीं है जी। तकलीफ होती है तुम्हारे नारों से। गौश के दामन नहीं छोड़ेंगे। पागल, कब तक झूठ बोलते रहोगे? ये कब तक झूठी बात करोगे? घर में झूठ, जलसा में झूठ। ख्वाजा साहब के दामन पकड़ लिया, पकड़े है नहीं? बोले ख्वाजा साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाथ में कीचड़ लगा के ख्वाजा साहब के दामन पकड़ोगे, पकड़ना देंगे? बोलेंगे पहले साफ करके आओ, तब पकड़ना। मैं कहना चाहता हूं प्यारे दुलारे,
आप 25 साल से जलसा सुन रहे हो, आपको नाखून भी अल्लाह कहां से आपकी इस्लाह करूं? संस्कृत पढ़ते पढ़ते आपका दिल बहलाते बहलाते 15 साल हो गए, कुछ नहीं होता। हमको बताए कोई खड़ा होकर नाखून काटने का तरीका क्या है? दिन रात किशनगंज, बहादुरगंज, पूरे सीमांचल में जलसे होते हैं, लेकिन जलसा से क्या फायदा हमको बताए कोई? नाखून काटने आता है? ईमानदारी से बताइए। हाँ, किसको आता है? आप बैठे रहिए, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप बंद कीजिए। बताओ मंच में से कोई खड़ा होकर के हम, हाँ बताओ कौन हाथ के शहादत हो? हाँ, उसके बाद पागल का के बीच वाला कर दिए, हो गया। हम बता रहे हैं आज, अक्ल से इस पे अमल करना। कसम खुदा की, जिंदगी में अगर अल्लाह ताला ने वफा दी, अगर 2 साल 4 साल 10 साल जिंदा रहे और 10 साल के अंदर अगर 1000 बार भी नाखून काट लिए तो नाखून काटने का सवाब मैदान कयामत में। वाह, कैसे नाखून काटा जाएगा? ये कितने हाथ है बताओ? ये हमारा नौजवान इतना पागल है, ये छुच्छे नारा लगाता है और नाखून काटता कैसे? अच्छी बात है, यहाँ बोलता है गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, घबराना नहीं। हाँ, हमको बुलाया गया उसीलिए। और नाखून कैसे काटता है? ये दोनों हाथ देख रहे हो, दाहिने हाथ की इस उंगली से नाखून शुरू करना। कहां से? उसके बाद इसको काटना, उंगली नहीं काटना, नाखून काटना। उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इस पे खत्म करना। यही है ना? कल से ऐसा करोगे इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। रसूल पाक की सुन्नत है, सुन्नत जिंदा करोगे तो उलमा से फजीलत पूछ लेना जी। अच्छा, हम जो कहना चाह रहे हैं हम तो कहते हैं तकरीर में अक्सर मैं इस्लाही पहलू लेता हूं। देख रहे हैं हमको? नमाज शुरू कीजिए हजरात, जलसा कम कीजिए, नमाज कल से शुरू कीजिए। हिंदू धर्म की किताब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है और मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये हिंदू धर्म की किताब में दावा किया गया, दलील मैं अपनी किताब से देता हूं जी। उनकी किताब में दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो गुनाह मिट जाएगा, मोहम्मद के नाम का माला जपो जन्नती हो जाओगे। ये दावा, दलील सुनिए। हजरत बायजीद बुस्तामी हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब तक बोलिएगा नहीं हम बोल नहीं पाएंगे, कुछ बोलते रहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारका व तआला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। वाह 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 वाह, 12,000। और जब कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है, कितना सवाब मिलता है? 15,000 काहे नहीं मिलता है? 10,000 क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी 12 है। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? जाइए तो नाखून काटने आ जाएगा। बस आके खाली नारा लगाइए, तकरीर जब होने। देखिए कितनी भीड़ थी इधर।
सब भाग गए। और जब शायर साहब आएंगे तो सब आ जाएंगे। हाँ, कितना गुनाह मिटता है, सवाब कितना मिलता है। हम तकरीर शुरू करने जा रहे हैं, अभी तक तो कलमा आपको पढ़ा रहे थे। सुनिए, तो एक बार कलमा पढ़ने से 12,000 गुनाह मिटता है। हमने 4-5 मरतबा पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया? तो आपका इतना छोटा छोटा गुनाह था, माफ हो गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है, बोलिए, ऑफर दे रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं? सब लोग। तो आज ही फजर से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, नमाज का नाम जैसे लिया था, हाथ जल्दी है। कौन कौन गुनाह माफ करवाएगा? बोले हाँ। अब बोले आज फजर शुरू करो। यही है हमारे अंदर कमी है ना। नमाज कल से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हिंदू धर्म में 4 किताब है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इस्लाम धर्म में 4 किताबें हैं। सहायफ बहुत आए हैं अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम धर्म में, जोर से, हिंदू धर्म में 4। आइए इन 4 किताब से एक श्लोक पढ़ता हूँ और माना सुना करके आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा करता हूँ। है उनकी किताब कहती है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्वता सम्मान। कहते हैं कि पूरी दुनिया का खुदा एक है। एको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार आए सब सच्चे हैं। आप कहेंगे अवतार किसको कहते हैं? अवतार ये संस्कृत वर्ड है, इसकी हिंदी है शांति, इसकी हिंदी है संदेश लाने वाला, उर्दू है खबर लाने वाला, इंग्लिश है मैसेंजर। उनकी किताब कहती है जितने संदेश लाने वाले आए सब सच्चे हैं। हम हजरत से पूछते हैं संदेश लाने वाला कौन है? आप कहेंगे इब्राहिम रजा। सुनिए, संदेश लाने वाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम की जात है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की जात है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए, सब सच्चे हैं, सब संदेश लाने वाले हैं। दूसरी किताब कहती है शशपरिकात अकायम सुकर्रम अपरनम असनाविरम अपाविदम शोशवाहा। क्या बात है। कहते हैं कि पूरी दुनिया बनाने वाला और दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला। हमको देखिए, हमको 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 या अल्लाह, बड़ा अफसोस का मकाम। उधर छोड़िए ना, कुछ भी होगा। शैतान जो है ना, आपको यहाँ से भगाना चाहता है। बोलता है कि कुछ हंगामा करा दो, ये सब भाग जाएगा। सही। हजरात कहीं मत जाओ, आप खुशनसीब हो। आसमान से अल्लाह के फरिश्ते उतर चुके हैं, फरिश्ते उतर चुके हैं और अल्लाह की रजिस्टर में आप सबका नाम दर्ज हो रहा है कि फला 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 नबी का जिक्र सुनने आया था। और शैतान नहीं चाहता है कि आपका नाम उस रजिस्टर में दर्ज हो। शैतान नहीं चाहता है कि आपको बुलंदी मिले, शैतान नहीं चाहता है कि आपको सवाब मिले। ये कुछ लड़के हंगामा कर रहे हैं, इसे करने दीजिए। आप तवज्जो के साथ बैठिए, मेरे बाद भी खुतबा आएंगे, आप उन्हें भी समाअत कीजिए और यहाँ से जाइए
तो अब उलमा की बातों पर अमल करके जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। सुनिए सुनिए, मैं कह रहा था, उनकी किताब कहती है शश परिकात अकायम सुकर्रम अपर्णम अशनाविरम अपाविदम शोशवाहा। कहते हैं दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। सुभान अल्लाह। अब आपसे पूछूं, जिंदगी कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? इधर देखिए, जिंदगी कौन देता है? अल्लाह ताला। बोलिए कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? गरीबी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? मुखिया कौन बनाता है और दुखिया कौन बनाता है? ये है जलसों के नतीजा। समझ रहे हैं? हमारे जलसों में यही होता है। देख रहे हैं, ये पागलपनी है जी। होने दीजिए, कुछ भी हो, आप उठ के मत जाओ। तवज्जो कीजिए, तवज्जो से सुनिए। देखिए, इससे मिजाज खराब होता है। समझ रहे हैं? हाँ, इतने बड़े जलसे आपने कराए, आपको पुलिस वालों को खबर क्यों नहीं गया है? अब हंगामा होता है पीछे, तो बोलने की तबीयत नहीं होती है ना। आप जरा गौर करें, गौर करें, तवज्जो करें। दोनों हाथों को उठाकर एक बार नबी की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए, हाथों को उठाइए, लहराइए। फरिश्ते देख रहे हैं कौन उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिए, मैंने खुतबा के बाद पढ़ा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जोर से बोलिए मोहम्मद, रसूल। और जोर से बोले मोहम्मद। ये मैं बोलता हूँ, हमारी किताब बोलती है, हमारे उलमा की तसनीफ बोलती है। लेकिन आज हिंदू धर्म की किताब इब्राहिम रजा के जबानी बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आइए उन्हीं की किताब को पढ़ता हूँ। लिखा हुआ उनकी किताब में, संबल करो मुखियश्य ब्रह्मणाश्य महात्मा नहे नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। तवज्जो करें, उनकी किताब कहती है। अच्छा, एक बात देखिए, हिंदू धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव। हिंदू धर्म में एक पंडित है जिसका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। उसने किताब लिखी है जिस किताब का नाम है अंतिम महर्षि। क्या नाम? अंतिम महर्षि। अंतिम महर्षि एक किताब है, और उस किताब में पंडित दुर्गा प्रसाद ने इस चैप्टर को लिखा है। भाईजान, मैं बड़े दिल के साथ भाई आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, कोई कुछ भी नहीं है। आपको मैंने कह दिया है कि शैतान आपको यहां से भगाना चाह रहा है। आप यहां नेकी करने आए हैं। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके नामे अमाल में कुछ नेकियां जमा हो जाए। इसलिए उठ के मत जाइए प्यारे, कहीं मत जाइए, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही लोग हंगामा कर रहे हैं। इतना बड़ा जलसा बिगाड़ने की कोशिश में कुछ लोग लगे हैं। आप कहीं मत जाइए प्यारे, बैठ जाओ, बैठ जाओ दोस्त, बैठ जाओ मेरे दोस्त। आप मुझको देखिए, मुझको तवज्जो से देखिए और मेरी बात को सुनिए। पंडित दुर्गा प्रसाद ने अपनी किताब में लिखा, उसकी किताब है अंतिम महर्षि। उसमें एक चैप्टर लिखा है। चैप्टर क्या है? सुनते जाइए, मचलते जाइए। उनकी किताब में लिखा है, संबलगरा मुख्यश्य ब्रह्मणाश्य महात्मान्य है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। अब इस चैप्टर के बाद उसने जो तारीख लिखी है, इसका जो मतलब सुनाया है, आपको सुना दूंगा ना तो ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। वाह 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 वाह। अच्छा, एक बात बताओ प्यारे, आपको हमारी बात समझ में आ रही है? जी, सब लोगों को समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं। देखिए, जो लोग जाए चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है।
जलसे में बैठना सबके बस की बात नहीं है। जलसे में वही बैठते हैं जिसे मेरे मुस्तफा चाहते हैं। बहुत पहले जलसे में किसी को जबरदस्ती नहीं बैठाया जाता है। बहुत पहले अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। आप जलसे पाक में बैठिए, कसम खुदा की आपके नामे अमाल में सवाब दर्ज हो रहा है। तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनिए, सुनिए, सुनिए। उनके धर्म में एक देवता है, एक देवता है जिसका नाम है महादेव। क्या नाम है? महादेव। एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। एक बार नाम लिया, बार बार नाम नहीं लूंगा। आप इसको अब इशारे में समझते जाना। पंडित जी ने, पंडित दुर्गा प्रसाद ने अपनी किताब में लिखा था अंतिम महर्षि में, ये दोनों जाते हैं लंका। लंका पहाड़। कहाँ जाते हैं? लंका। जरा जोर से बोलो, लंका कहाँ है? लंका कहाँ है? बोलिए ना। श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। श्रीलंका में ये दोनों पहाड़ पे बैठकर बातें कर रहे हैं। बहुत बातें हुई, इतनी बातें हुई कि पूरी किताब अंतिम महर्षि लिख दी गई। लेकिन हम पूरी किताब नहीं सुनाएंगे, हम उतनी ही बात सुनाएंगे जो मेरे मुस्तफा के ताल्लुक से हुई है, जो मेरे मुस्तफा के बारे में हुई है, जो मेरे मुस्तफा की अजमत बयान की गई है, हम उसी को बयान करने आए हैं। तवज्जो से समात करना। कहते हैं बातें बहुत हुई अज्ञान हेतु, कृत्ममदाम नकर्षम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुर्दवानम अंधात्मा प्रवेशांति। लीजिए, इस सब का माना सुनिए, दिल मचल जाएगा, ईमान मचल जाएगा। आपका कलेजा 56 इंच का नहीं 75 इंच का हो जाएगा। देखो तो मेरे मुस्तफा की बातें कहाँ कहाँ मिलती है। बातें हुई, उसने कहा कलयुग की कुछ बात बताओ। उस देवी ने देवता से पूछा कि आने वाले जमाने की कुछ बात बताओ, कल युग की कुछ बात बताओ। हिंदू धर्म में 3 युग होते हैं, सत्य युग, कल युग, भट्ट युग। जो पहले का जमाना गुजरा उसे कलयुग कहते थे, उसके बाद का जमाना गुजरा उसको सतयुग कहते थे, और आज का जो जमाना गुजर रहा है हिंदू के धर्म अनुसार ये भटयुग का जमाना गुजर रहा है। लेकिन हमको इस पर यकीन नहीं रखना है, हमको इस पर विश्वास नहीं करना है। हमको तो उस बातों पे विश्वास करना है जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, जो मेरे आका ने कह दिया है। सुनिए, उसने कह दिया कि कलयुग में इस संसार में का कलयुग की कुछ बात बताओ। का कलयुग में इस संसार में संभल ग्राम की सालमिल द्वीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता एक बालक जन्म लेगा। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। ये कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। वो कहते हैं जब वो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। इस गांव का क्या नाम है जहां जलसा हो रहा है? मदनी टोला, लोहा गाड़ा। कौन गाड़ा? कौन गाड़ा? अच्छा, लेकिन लोहा तो गाड़ा, लेकिन किसने गाड़ा नहीं मालूम है। मदनी टोला। हम आपको कहे कि मदनी टोला में एक बालक आएगा, एक आदमी आएगा जिसके आने से मदनी टोला का माहौल बदल जाएगा, यहाँ की सोसाइटी बदल जाएगी, यहाँ का काया पलट जाएगा। पूरे इलाके वाले कान खड़ा करके बोलेंगे मौलाना मदनी टोला में कौन आएगा, जरा नाम बता दो, किधर से आएगा बता दो, किसका बेटा पोता होगा बता दो। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो उसने कहा था कि सालमिल द्वीप में, सालमिल द्वीप ये संस्कृत लफ्ज है, इसकी अरबी होती है जजीरतुल अरब। जजीरतुल अरब में संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में एक बच्चा पैदा होने वाला है
जिसके आने से संसार का काया पलट जाएगा। उसने पूछा कि वो बच्चा कौन होगा? जिस बच्चे के पैदा होने से पूरी दुनिया के माहौल बदलेंगे, यहाँ की सोसाइटी बदल जाएगी, यहाँ का काया पलट जाएगा, उस बच्चा का नाम क्या होगा? तो उसने कहा कि उस बच्चा का नाम है औतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। बोलो भाई सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे उलमा की किताब नहीं बोल रही है, ये हिंदू धर्म की वो किताब जो पंडित दुर्गा प्रसाद ने अंतिम महर्षि लिखी है, उसमें लिखा हुआ है। का उस बच्चा का नाम है औतारम मोहम्मदम, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब बताइए मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया कि नहीं लाया? बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए, लाया ना? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, आपने देखा है? बोलो ना, देखा है? मानते हैं? हम पूछेंगे काहे मानते हैं, नहीं देखे तो? आप कहेंगे मौलाना हमने तो नहीं देखा, मेरे मुस्तफा ने कह दिया तो हमने मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया। वाह वाह, जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। का उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब लीजिए, कहा कि उसका नाम संदेश लाने वाला मोहम्मद है, तो वो बच्चा होगा कैसा? आहा, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो बच्चा कैसा है? मेरे मुस्तफा के जैसा, मेरे मुस्तफा के जैसा, मेरे मुस्तफा के जैसा, मेरे नबी के जैसा। ये आप कहते हैं, हिंदू धर्म की किताब कहती है अत्यत्यम शक्ति स्वानम जग जगतु जनीकृत मोहम्मदम अवतारम, का कल की अवतार अंतिम महर्षि जो है उसके जैसा इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा, मेरे मुस्तफा के जैसा। तब तो भोजपुर का शायर कहता है कि चांदनी रातियों में, चांदनी रातियों में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सीधी के अकबर, सानी सानी ना सानी ना सानी ना कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है, ये मैं बोलता हूं, हिंदू धर्म की किताब कहती है। लेकिन आला हजरत से पूछो तो आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। घबरा रहे हैं आप? घबरा रहे हैं? घबराइए नहीं, बड़ी अच्छी बात अभी होने वाली है। मिजाज थोड़ा गड़बड़ हो गया हल्ला हंगामा में, लेकिन अब इंशाअल्लाह आपको मैं बड़ी अच्छी बात सुनाने वाला हूं। तवज्जो है? तवज्जो है? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुन रहे हैं? हो मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है। जरा एक बार और हाथ उठा के बोले कितने लोग सुन रहे हैं? माशाअल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया अल्लाह ताला सबको करोड़पति बना दे। ओहो, मन गदगद हो गया आपका। अब सुनिए सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए, हमें बहुत काम करना है। 10-20 मिनट की गुफ्तगू और मेरी होगी, तवज्जो के साथ सुनिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। का के बच्चा का नाम क्या है पता चल गया, का कैसा है ये भी पता चल गया, अपनी किताब से नहीं उनकी किताब से। कहा कि बच्चा वो जो आने वाला है इस दुनिया में वो पैदा कहाँ होगा? जरा बताइए मेरे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? जोर से बोलिए। मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? छोटा छोटा बच्चा गांव में पढ़ता रहता है,
के भोर में समैया रहे अदिनवा सोमवार हो मक्का नगर में अइल मदनी सरकार हो। कहाँ पैदा हुए? हम कटिहार जिले में तकरीर कर रहे थे, तो हम इसी तरह जलसे में तकरीर कर रहे थे। एक आदमी से मैंने जलसे में पूछा कि नबी कहाँ पैदा हुए बताओ। तो एक आदमी का हजरत हम बता दें। हम बोले बता दो। खड़ा हो गया, कह दे। हम बोले कहो। तो बोला अजमेर शरीफ में। हम बोले चुपचाप बैठो, जलसा सुनते हो लेकिन याद नहीं रखते हो। नबी कहाँ पैदा हुए जोर से याद कर लीजिए, मक्का शरीफ में। ये आप बोल रहे हैं, लेकिन उसने पूछा था उससे कि वो बच्चा पैदा कहाँ होगा, तो उसने कहा संबल ग्राम मुख्य है, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। आपने कहा मक्का, उनकी किताब ने कहा संबल ग्राम। संबल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव, शांति वाला गाँव। आपने कहा मक्का, हमने कहा शांति वाला गांव, और आपने कहा मक्का। ये दोनों कैसे होगा पक्का? हमने नकीब आजम से पूछा सरकार मैं बोल रहा हूँ शांति वाला गांव और ये बोल रहे हैं मक्का, आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। तो इन्होंने कहा इब्राहिम रजा आप शांति वाला गांव कहते रहिए, ये मक्का कहते रहें, लेकिन ये मक्का वही मक्का है जिसको कुरान ने बलदिल अमीन का खिताब दिया है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। आपने कहा शांति वाला गांव, इन्होंने कहा शांति वाला शहर। हमने कहा कहाँ लिखा है? इन्होंने कहा कुरान के 30वें पारे में लिखा है। हमने कहा जरा पढ़ के तो बताओ। इन्होंने कहा वत्तीने व ज़ैतूने व तूरी सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। अब जरा तवज्जो करो, एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखो और मक्का की अजमत का पता लगाते चलो। जरा जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। कुछ लोग मसरूर होके बोले या रसूल अल्लाह, कुछ लोग मजबूर होके बोले या रसूल। जरा सब लोग दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग बार बार हाथ उठा रहे हैं सबको हाजी बना दे, कह दो आमीन। अब सुनिए, कहा कि मक्का में पैदा हो गए, ये भी पता चल गया। उनकी किताब से क्या नाम है ये भी पता चल गया। उनके किताब से कैसा है ये भी पता चल गया उनकी किताब से। अब उनसे पूछो, उसी संस्कृत का खोल तोड़ तोड़ के मैं समझा रहा हूँ, जो लंबी संस्कृत हमने पढ़ी थी। उसने कहा उसके पिता का क्या नाम है? नबी के अब्बू का नाम बताइए। हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है? आप कह रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म की किताब कहती है उसके पिता का नाम है विष्णु। यस, विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है, मेरे डिक्शनरी में नहीं, उनकी डिक्शनरी में। हिंदू में विष्णु का माना खुदा होता है और यश का माना भगत, परस्त, बंदा। विष्णु यश, खुदा का बंदा, ये उनकी किताब में। आपने कहा अब्दुल्ला, तो माना करो तो होता है अल्लाह का बंदा। आप कह रहे हैं अल्लाह का बंदा, वो कह रहे हैं खुदा का बंदा। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। जरा जोर से बोलिए माशाअल्लाह। का माँ का क्या नाम है? का माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति, उर्दू है शांति की उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। प्यारे मुस्तफा के अम्मी का नाम, जोर से बोलिए। अब तो गांव घर में आमना नाम ही नहीं है ना? बेटी पैदा हो जाती है तो मुंह लटक ही जाता है। इमाम साहब अगर पूछ दिए धोखे से क्या हुआ भाई, तो बोले छोड़िए बात खत्म कीजिए, हटाइए।
मौलाना बोले कि आपके घर में मेहमान आने वाला था, क्या हुआ कुछ तो बताओ। बोले छोड़िए ना, बात खत्म कीजिए ना, बहुत बोलते हजरत। बोला कुछ तो बताओ। बोला कि 5 लाख का महाजन खड़ा हो गया है। अब बेटा पैदा हो गया तो लेके मिठाई पूरे लोहा गाड़ा में घूम रहा है। इमाम साहब से मुलाकात हुई, बोले काहे मिठाई बांट रहे हो। बोला बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हुआ है। बेटा पैदा हो या बेटी, मुंह मत लटकाइए, शिरनी का इंतजाम कीजिए, इमाम साहब को बुलवाइए, कुरान पढ़वाइए, दुआ करवाइए। बेटी रहमत है, दुआ कर देंगे, बरकतों को नज़ूल उसी वक्त हो जाएगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन आमना नाम तो नहीं रखते हैं। इमाम साहब बोले बेटी पैदा हुई है, नाम क्या रखिएगा। नौजवान बोलता हजरत आप बोलिए, आप ही बोलिए, लेकिन नया मॉडल बोलिएगा। मौलाना बोले कि रखो ना, उसका नाम रखो जैनब। बोले आमना रखो। बोले सकीना। बोले यही 3 तो आप लोग को याद ही रहता है, कोई नया बोलिए नया। तो मौलाना बोले कि तुम ही बोलो। बोला कि उसका नाम रखे हजरत पिंकी, कैसा रहेगा। बोले पगला कहाँ के। बोले सिंह की। बोले लाडली। क्या सब बोलता है। तो बोलता है लड़का, बोलता मुस्कान। अभी मुस्कान मॉडल खूब चल रहा था 2-3 महीना पहले, है मुस्कान। अब बेटा का क्या नाम रखोगे। तो मौलाना बोलते हैं अच्छा रखो। बोले हजरत अभी नया नया चल रहा है पप्पू। अब इसमें किसी का नाम पप्पू हो तो तकलीफ मत मानना। पप्पू, लप्पू, गुड्डू, पेड़ा, जिलेबी। वो तो पुराने जमाने में गड़बड़ नाम होता था, पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे तो नाम रखते थे। जुमरात को पैदा अगर कोई हो गया तो नाम रखा जुमराती। सुबरात में पैदा हुआ तो सुबराती। मंगल को पैदा हुआ तो मंगला। अब बुध को पैदा हुआ तो बुधना। और रमजान में पैदा हुआ तो रमजानी। लेकिन नाम का कितना असर है पता है। जिसका नाम मंगला होगा, जिसका नाम बुधवा होगा, जिसका नाम जुमराती होगा, सुबराती होगा, वो पढ़ा लिखा नहीं रहता है जी। आप ढूंढ के लाइए पूरे इंडिया से, एक जुमराती नाम का डॉक्टर नहीं ला सकते, एक सुबराती नाम का प्रोफेसर नहीं ला सकते। हजरात बेटा पैदा हो या बेटी, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया नाम अच्छा रखो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मचल के दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है अपने नबी के नाम पर उठाइए और जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरात घबरा रहे हैं आप, घबरा रहे हैं, खत्म कर दें, खत्म करें। कितने लोग चाहते जरा हाथ उठाइए। अरे चाहते भी है, नहीं भी चाहते। अच्छा एक बात कहे, आप लोग जोश में होश खो दिए हैं। देखिए पीरे तरीकत की आमद है और हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं सब अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले। सुभान अल्लाह। और ये रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है। आहा, हम सब अल्लाह वालों से प्यार करने वाले लोग हैं, हम लोग अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हजरात हमारे पास कुछ बातें और भी है जो बयान करने वाला हूं। आप तवज्जो के साथ मेरी बात थोड़ी देर समाप्त करना, इनकलाब आ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि अल्लाह वाले हमें क्या क्या अता करते हैं। बताऊं थोड़ी बात इसमें रह गई है। नबी के अब्बू का क्या नाम है, अम्मी का नाम। अच्छा सुनिए, ये मैं नहीं बोलता, ये उनकी किताब से ट्रांसलेशन करके बताया। अब सुनिए, कहते महात्मा नहीं, बहुत बड़े महात्मा के घर में पैदा होगा। महात्मा जानते हैं आप लोग, मन ही मन में कहिएगा मौलाना ये महात्मा कहाँ से आप ले आए, तो आप लोग डिक्शनरी नहीं पढ़ते हैं। ये महात्मा है जी। महात्मा की उर्दू होती है नेक आदमी। कौन आदमी, नेक आदमी। अब पुरोहित की उर्दू होती है परहेजगार। साधु की उर्दू होती है शरीफ आदमी। अगर कोई कह दे साधु तो साधु की उर्दू होती है शरीफ, सूफी। और उसमें अगर कोई लगा दिया साधु संत तो उसको उर्दू में हम कह सकते हैं सूफी बासा। तो कहते हैं बहुत बड़े सूफी के घर में पैदा होगा, बहुत बड़े परहेजगार के घर में पैदा होगा। मेरे मुस्तफा किसके घर में पैदा हुए? हमने अल्लामा साहब, अल्लामा कौनैन से पूछा, हजरात
ये मक्का का सूफी कौन है, ये मक्का का बुजुर्ग कौन है, मक्का का महात्मा कौन है जिसको हिंदू धर्म की किताब कहती है वो बालक महात्मा के घर में पैदा होगा। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा किधर ढूंढ रहे हो, मक्का में उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा कोई नेक आदमी नहीं है और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और सुनाऊं, संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। इस चारों वर्ड का मतलब सुनाऊंगा। अपनी आदत है जब तक मैं खड़ा रहता हूं जितनी संस्कृत पढ़ता हूं उसका मतलब सुनाता हूं, सुनते जाइए। संदूषम महा, जिस समय कल की अवतार अंतिम महर्षि पैदा होगा वो समय महान होगा। अच्छा एक बात बताइए, पीछे वाले लोगों का टावर काम कर रहा है, नेटवर्क में हैं आप? जरा हाथ उठा के बता दीजिए तो कितने लोग टावर में हैं? हा, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, बीच वाले, सब उठाइए, सब उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं। हाँ 12 से ऊपर हो गए, 12 बज गया ना, 12 बज गया, 12 से ऊपर हो गए, लेकिन आपका चेहरा कितना चमक रहा है। आहा, हमने बड़े बड़े जलसों में देखा है 12 बजने के बाद अच्छे अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद हो जाएगी और डब्बा खुल जाएगा। लेकिन आपकी आंख भी ठीक है, आपका डब्बा भी ठीक है, माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं आप। अभी आपसे बहुत अच्छी बातें हमको करनी है। इधर वाले होश में है कि जोश में? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना इसहाक साहब कहते थे कि आप आइए हमारे जलसे में, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे इलाके में, हमारे मदरसे में कितना बड़ा मजमा होता है और हमारे इलाके के लोग कितने अच्छे हैं। आने के बाद जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ तो ये साबित हो गया, हजरत जो फरमा रहे थे ना, कहीं उससे आगे निकल गया आप। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप, आपकी समात बड़ी अच्छी है। जरा एक बार यहाँ से लेकर वहां तक, इधर से उधर तक सारे लोग हाथों को उठाकर एक बार नबी की मोहब्बत में जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब सुन लीजिए संदूषम महा। चाचा जी जा रहे हैं और आ रहे हैं, जलसे में जाने को आना कहते हैं। घर से कोई जाए तो जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, जलसा से जाए तो बोले आ रहे हैं। सही बात है, सही बात है। अच्छा सुनिए, संदूषम महा, जिस समय कल की अवतार जन्म लेगा ना वो समय महान होगा। इतना बड़ा मजमा है, पढ़ा लिखा लोग है, ईमानदारी से बताना मेरे मुस्तफा किस टाइम पैदा हुए? जोर से, जोर से। सुबह सादिक में, जिसको हमारे इलाके में भोर भी कहते हैं, आपके यहाँ भी कहते हैं। नबी किस टाइम पैदा हुए? भोर में, भोरे भोरे। कौन दिन? हाँ ये देखिए मस्तान साहब को मालूम, पूरे अकेले, पूरे मजमे अकेले मस्तान है। क्या नाम है मस्तान साहब? अफसार, अफसार तहसीनी। हो बहुत लंबा नाम है आपका, अकेले आपका नाम है सब? भोरवे समैया रहे अदिनवा सोमवार हो, मक्का नगर में आइल अरबी सरकार हो। भोर में ये आप कह रहे हैं, आपकी किताब कह रही है, आपकी तालीमात बोल रही है। अब लाइए हिंदू धर्म की किताब में पूछता हूँ, प्यारे मुस्तफ़ा किस टाइम पैदा हुए? मुसलमानों अब नहीं खुश होगे तो कब खुश हो जाओगे? हमारे उलमा बयान करते रहे हैं कि सुबह सादिक में पैदा हुए। आज लो इब्राहिम रजा के ज़बानी वो बातें मिल रही है जो हिंदू धर्म की किताब में लिखा है। संदूषम महा, जिस समय पैदा होगा वो समय महान होगा। आपने कहा कि भोर में पैदा हुआ, और वो कहते हैं कि जिस टाइम पैदा होगा वो समय महान होगा, अच्छा होगा। अब ईमानदारी से बताइए कि भोर का टाइम ठीक लगता है कि दोपहर का? जोर से बोलिए। भोर का अच्छा लगता है।
अच्छा, आपके बिहार की राजधानी है पटना, पटना जाइए। अब पटना में जो PMCH का सबसे बड़ा डॉक्टर है, उस डॉक्टर से मिले, बोले डॉक्टर साहब आप तो बहुत किताब पढ़ के डॉक्टर बने हैं, मोटी मोटी किताब पढ़ के आए, जरा बताइए ना 24 घंटे में कौन सा घंटा ठीक है। तो वो डॉक्टर साहब अपनी किताब खोल खोल के कहेगा भोरे भोरे सुबह सुबह। वहां से आपका जी न भरे तो चले जाइए दिल्ली, दिल्ली में एम्स के डॉक्टर से मिले, बोले डॉक्टर साहब आप तो लंदन से पढ़ के, अमेरिका से पढ़ के, कहाँ कहाँ किताब पढ़ के आए, आप बताइए ना 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है। तो वो भी कहेगा भोरे भोरे। आप उस लंदन के उस एम्स के डॉक्टर से पूछिए कि भोरे भोरे क्यों, क्यों 12 बजे क्यों नहीं, तो क्या कहेगा मालूम है? वो बोलेगा जिसको लकवा मार दे वो भोरे भोरे चले, जिसको गैस पकड़ ले भोरे भोरे चले, और जिसको डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के दौड़े भोरे, और जिसको पुलिस बनना हो कब दौड़ेगा? पुलिस बनना होगा तो कब दौड़ेगा? SP बनना होगा और DSP बनना होगा, और कोई 12 बजे दिन में दौड़ेगा? अब बोलिएगा पागल जा रहा है। अगर 10 बजे दिन में दौड़े तो बोलिए तार छूट गया है। अगर कोई सुबह में दौड़ता है तो आप कहते हैं अक्लमंद जा रहा है, पढ़ा लिखा जा रहा है। ये किसका देन है? दिल्ली के डॉक्टर का, या पटना के डॉक्टर का, या अमेरिका के डॉक्टर का? नहीं नहीं, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा होके लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से हाथों को उठा के लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरिश्ते मुस्कुरा रहे हैं, फरिश्ते मुस्कुरा रहे हैं। आप नबी की आमद की खुशी में अपने हाथों को झंडा बनाकर लहरा रहे हैं। जरा एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे लिखा है प्रथम जो पहले है वो महान है। सुनावे? ये लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये लोग भी आ रहे हैं, आ रहे हैं आप लोग कि जा रहे हैं? सुनिए, यहां से लेके वहां तक अल्लामा इसाक साहब का एक पैगाम। अम्मी दिल को कहा है मदरसा में ना, एक लड़का 100 रुपया दे दिया मदरसा। यहाँ मदरसा चलता है? अब बोला ना हो। कितने लोग देखे हैं? जरा हाथ उठाइए तो। अभी बीच में एक लड़का हमको 100 रुपया दे दिया, पता नहीं कहाँ से भूले भटके मदरसा में देने के लिए। 100 रुपये से कुछ होगा? अब बोलिए ना, हाँ बोला ना हो। 1000 रुपया कोई आदमी हमको दे दे। अभी तो नबी की पैदाइश सुनाऊंगा।